सद्गुरुं प्रणतोष्य अथ श्रीमद्रामाष्टकम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं शीतं मधुरं हृदयं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचिन्मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं उत्तं मधुरं शुद्धं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जामधुरं मालामधुरं यमुनामधुरं वीचिमधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं चेष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपमधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं ज्वलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
मधुरा दीपतेरखिलं मधुरम् ॐ इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितम् श्रीमधुराष्टकं सम्पूर्ण श्री राधे कृष्णार्पणमस्तु। नारायण। इस सत्संग सभा के आरंभ में हम लोग सर्वप्रथम भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ, भोले भंडारी अवकरदानी देवाधिदेव महादेव की परम पुनीत परम पुण्य प्रदायी परम पवित्र स्मरण के साथ सत्संग सभा को आरंभ करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय शिव यज्ञेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर महादेव नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय यज्ञेश्वराय शिव यज्ञेश्वराय
हर हर महादेव नमः शिवाय। यज्ञेश्वराय शिव यज्ञेश्वराय। हर हर महादेव नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण भक्त वत्सल सर्वेश्वर परमेश्वर द्वारिकाधीश योगेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परम कल्याणकारी ज्ञान सरिता को प्रवाहित करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के पुरुषोत्तम योग के प्रथम श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। नारायण परमेश्वर भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार है ये आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और नारायण ब्रह्मा इसकी मुख्य शाखा है। इस प्रकार का ये जो संसार रूपी फल का वृक्ष है ये अविनाशी है, अव्यय है, इसका नाश नहीं होता। और ये ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसका मूल ऊपर नित्य अनंत नारायण नित्य धाम भगवान है। और इसलिए यहां परमेश्वर भगवान कहते हैं कि इस संसार में विवेकवान वही है जो इस संसार वृक्ष के स्वरूप को समझे, क्योंकि नारायण ये अविनाशी सनातन वृक्ष हमेशा से ऐसे ही है। और इस वृक्ष के ये जो वेद हैं, वेद रूपी पत्ते हैं, क्योंकि नारायण वेद से ही संसार वृक्ष का बोध होता है और कह रहे कि ये वेद पत्तों के समान है। इसलिए बता रहे हैं कि छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
तो नारायण कह रहे हैं कि जो पुरुष मूल शरीर तत्व से संसार वृक्ष को जाने, वही नारायण वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और जब कह रहे कि जिसको ज्ञान हो जाए उसी के लिए ये संसार का स्वरूप बोधगम्य है, क्योंकि नारायण मूल ही को शीच में फूले फले आता है। जैसे इस संसार वृक्ष को नारायण वृत्ति अपनी उस आदि पुरुष में, परमेश्वर में, भगवान में लगा करके, और नारायण जिसने भगवान को पुष्ट कर लिया उसी के लिए यह संसार वृक्ष कैसा है, सुगम्य हो जाता है। क्योंकि जैसे आप देखिए नारायण भगवान श्री हरि, मनमोहन कृष्ण, नारायण 6 वर्ष की अवस्था में राधा रानी, जब उनको ये बोध होता है कि यशोदा मैया ने छोटे से बालक कृष्ण को गौचारण में भेज दिया, तो उनको ये हुआ कि मेरा कान्हा कहीं भूखा न रह जाए, और अपने घर से माखन और मिश्री लेकर के चली। और 11 वर्ष की अवस्था में जब कृष्ण भगवान मथुरा गए तो दोबारा फिर दर्शन एक दूसरे का नहीं हुआ। लेकिन नारायण कृष्ण कृष्ण, जहां राधा थी वहीं बैठ के कृष्ण कृष्ण करते थे। जब जीवन की अंतिम संध्या आई, देखिए यहां पर भगवान श्री हरि जो समझा रहे, जब जीवन की अंतिम संध्या आई तो भगवान श्री कृष्ण, हर व्यक्ति सोचता है मेरे साथ किसने कैसा किया। नारायण उन्होंने देखा कि जीवन में जो मिला, जो भी मिला, उसके लिए उसका जो कर्म था उसका प्रत्युपकार सबने ले लिया। उसका अपना अपना प्रतिकार, जिसने जो किया, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाए करे पर प्रीति। लेकिन नारायण जीवन में एक राधा रानी कृष्ण भगवान के जीवन में ऐसी थी कि जब सगी मां थी उस समय यशोदा मैया, और उन्होंने बालक कृष्ण को 6 साल के बालक को भेज दिया जाए गौचारण, और ये जानने के बाद राधा रानी के हृदय में पीड़ा हुई कि कहीं मेरा कान्हा भूखा न रह जाए। अपने घर से माखन की मटकी उठाई और कृष्ण को चराने चले। 11 वर्ष तक तो चराई, लेकिन नारायण जिस दिन कृष्ण मथुरा के सिंहासन पे विराजमान हुए, द्वारिका उन्होंने सोने की बना ली, लेकिन राधा रानी कभी ये देखने नहीं गई मेरे कान्हा के सिर पे सोने का मुकुट कैसा लगता है। कभी लेने का भाव नहीं आया। और यही परम सौभाग्य मनाना चाहिए कि नारायण परमात्मा इस योग्य बनाए रखे, तन मन धन से परिपुष्ट रखे कि हम परोपकार कर सके। और नारायण जिसने कर्म करने से पहले स्वार्थ देख लिया, फिर उसके कर्म का कोई मोल नहीं। राधा रानी ने नारायण माखन खिलाया तो
और कभी ये देखने भी नहीं गई कि कृष्ण के माथे पे सोने का मुकुट कैसा लगता है। अंतिम संध्या जब आई तो कृष्ण भगवान लगे चिंतन करने कि कम से कम राधा जिसने इतनी सेवा की लेकिन लिया कुछ नहीं, तो एक अवसर तो मिल जाए मैं राधा से उड़ी हो जाऊं। लेकिन नारायण राधा रानी ने कभी कृष्ण भगवान को ये अवसर ही नहीं दिया कि कृष्ण उनसे उड़ीण हो सका। इसलिए नारायण कहा जाता है कि कृष्ण को अगर पाना है तो राधे राधे। राधे राधे क्यों करो? जहां राधे राधे होता है वहां कौन भाग के आ जाता है? कृष्ण। कि अगर अपना नाम सुन के राधा रानी आ जाए तो मैं उससे पूरी हूं। ऊर्ध्वमूलम अधशाखा, जिसने मूल को शीश दिया, तो भगवान कह रहे हैं कि फिर ये जो छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, फिर ये संसार कहीं नहीं जा सकता। राम अवतार में आप देखिए हनुमान जी, कृष्ण अवतार में राधा रानी का सद्गुण यही था, लेने का भाव। न मन से सुख न तन से कोई प्रति उपकार उन्होंने कभी अपेक्षित कृष्ण से नहीं किया। वही आ रहा राम अवतार आप देखिए, सीता जी का हरण हुआ है, प्रभु श्री राम वन में रोते हुए घूम रहे, तब हनुमान जी से मुलाकात होती है। हाँ? हनुमान जी ले जाते हैं सुग्रीव से मित्रता कराते। सुग्रीव से मित्रता होने का मतलब वानरी सेना का साथ मिलना। लंका में जाकर के रावण की लंका को जला करके सीता जी का पता लेकर के हनुमान जी आते। जब अहिरावण उठा के ले जाता है पता, लोग तो हनुमान जी ले आते। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो हनुमान जी। जहां आवश्यकता पड़ी आगे कौन रहा? हनुमान। नारायण आने के बाद जब अयोध्या के राजा बन गए राम जी, सबको विदा करने लगे, तो हनुमान जी कहते प्रभु मेरे तो माता भी आप, पिता भी आप, बंधु और सखा भी आप ही आप। नारायण सब तो विदा होके चल दिए, सब विदा होके कहां पहुंच गए? अपने अपने घर। और हनुमान जी कहां रह गए? अयोध्या में। परिणाम ये हुआ नारायण, एक बार की बात है, काशी नरेश जो है, काशी राज्य, काशी नरेश अयोध्या जा रहे थे भगवान का दर्शन करने। बीच में जो हुआ संध्या हो गई, हाँ, तो विश्राम किए, फिर वहीं पर शिव जी का मंदिर था, विश्राम किए, सवेरे उठ करके काशी नरेश भगवान की पूजा करने लगे। और दैव संयोग से पीछे से आ गए महाराज विश्वामित्र। काशी नरेश भगवान की तरफ मुंह करके बैठे और पीछे प्रवेश द्वार से विश्वामित्र जी आ गए, और काशी नरेश उठ के खड़े नहीं। अब विश्वामित्र को क्रोध आ गया कि अरे ये इतना बड़ा दुष्ट, मैं आया और ये उठ के खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि मर्यादा है नारायण, अपने से विद्वान अपने से बड़े का आप शिष्टाचार यही कहता है, अगर जो सम्मान नहीं करता उसका पुण्य नष्ट होता है।
लेकिन विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, काशी नरेश तू इतना बड़ा दुष्ट है, मैं राम का गुरु और मेरे आने पे तू खड़ा नहीं हुआ, इसका परिणाम तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मैं अभी जा रहा हूं और राम से कह करके तुझे मृत्यु दंड दिलाऊंगा। लेकिन नारायण शिव जी साक्षी, उन्होंने कहा कि काशी नरेश ने जानबूझ के कोई गलती नहीं की, इसका मुंह तो मेरी तरफ था और विश्वामित्र आके पीछे खड़े हुए, पीछे तो कोई देख नहीं रहा। तो शिव जी ने प्रेरणा दी। काशी नरेश तो कहे कि महाराज आज शिव जी का महामृत्युंजय का पूजन करने का परिणाम संसार में किसी को मृत्यु दंड मिलेगा। शिव जी की प्रेरणा, उन्होंने कहा तेरी रक्षा होगी। क्या है, राम जी के क्रोध से कौन बचाएगा? उनके गुरु विश्वामित्र की आज्ञा राम कभी टालने वाले नहीं। और नारायण शिव जी ने कहा, एक ऐसा है जो बचा सकता है तुम्हें। क्या महाराज, ऐसा तीनों लोक में हमें तो नहीं कोई देखा। उन्होंने कहा तू चला जा माता अंजना के पास और उनके चरणों में गिर। नारायण जब प्राण संकट में हो तो जीव तो कुछ भी करने को तैयार। काशी नरेश भागे भागे गए और माता अंजना के चरणों में गिर गए। माता कह के जैसे ही पैर पकड़े तो माता अंजना के मुंह से आशीर्वाद क्या निकला, चिरंजीवी भव, बेटा चिरंजीवी भव। और काशी नरेश ने कहा, मैया ये क्या बोल रही, कल्याण, कुछ कल्याण का आशीर्वाद। उन्होंने कहा तो यही जो अंदर से आशीर्वाद निकल गया तो निकल गया। अब आशीर्वाद सोच के तो दिया नहीं जाता, अंदर से जो निकल गया निकल गया। क्या, लेकिन भैया आपकी वाणी तो झूठी होने वाली है। माता अंजना ने कहा, मेरी वाणी झूठी हो कैसे होने वाली है? क्या, मेरी तो मृत्यु आज ही सुनिश्चित है। अरे उन्होंने कहा, तू इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी कब से हो गया? तू आज मर जाएगा, तुझे कैसे मालूम? क्या, विश्वामित्र जी के आदेश से राम जी ने आज मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की। और तब माता अंजना बड़े चक्कर में पड़ी। कहीं एक तो मेरे मुंह से तेरे लिए पुत्र शब्द निकला और आशीर्वाद निकल गया चिरंजीवी भव, और मेरे सामने तेरी मृत्यु कैसे हो? उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, अगर विश्वामित्र जी के पास उनका शिष्य राम है तो मेरे पास तेरा एक भाई हनुमान। विश्वामित्र जी की आज्ञा है, आज तेरा वध होगा। हाँ, और मेरा आशीर्वाद है, तू चिरंजीवी होगा। विश्वामित्र जी के पास अगर उनका शिष्य राम है तो मेरे पास भी तेरा एक भाई हनुमान है। हनुमान जी की माता थी अंजना माता। उन्होंने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया। माता के स्मरण करते ही हनुमान जी पहुंच गए नारायण। माता अंजना ने कहा, बेटा ये तेरा छोटा भाई है। हनुमान जी खुश हुए कि बड़ा अच्छा है। तो माता अंजना ने कहा कि तेरे होते हुए तेरे छोटे भाई पे कोई संकट या कष्ट आ सकता है क्या? अरे हनुमान जी ने कहा, मां आपने जब कह दिया तो तीनों लोक में कोई ऐसा संकट नहीं है जो इसको छू दे। क्या, वही तो मैं इससे समझा रही है, मान लेना।
अरे काशी नरेश ने कहा कि हनुमान जी आप जानते नहीं, आप जानते नहीं है। क्या अब क्या जानना, जब मां ने कह दिया तो कह दिया। क्या लेकिन संकट आपके प्रभु श्री राम है। उन्होंने कहा तेरे पीछे क्यों पड़ेंगे, हमारे प्रभु ऐसे वैसे किसी के पीछे नहीं पड़ते। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी की आज्ञा बताए। तो हनुमान जी ने कहा तो मां ने जब कह दिया तब तो तेरा बाल बाका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तू चल मेरे साथ। लेके गए नारायण और नदी के किनारे बैठा दी। क्या तू आंख बंद करके बैठा रहना, मैं सामने झाड़ी में बैठा हूं। क्योंकि राम जी वहां से तेरे मृत्यु के लिए बाण लेके चल चुके, और तुम आंख मत खोलना, और बैठ करके आंख बंद करके खाली जय श्री राम जय जय श्री राम का कीर्तन शुरू कर, जब जोर जोर कि दूर तक सुनाई दे, और आंख एकदम मत खोलना, और जोर जोर बोलना जय श्री राम जय जय श्री राम। काशी नरेश बैठ गए नारायण और भजन शुरू कर दिए, जय श्री राम जय जय श्री राम। राम जी काशी नरेश के वध के लिए बाण लेके जैसे ही पहुंचते मृत्यु बाण, तो देखते क्या है कि काशी नरेश तो सामने नदी के किनारे आग बंद करके बैठा है और भजन कर रहा है, जय श्री राम जय जय श्री राम। अरे राम जी ने कहा ये तो हमारा भगत इतना बड़ा, बताओ कोई अपने भक्त का वध करता है क्या? जरूर कुछ हमारा भगत कभी गड़बड़ी नहीं कर सकता, जरूर गुरु जी को कुछ शायद भ्रम हुआ। बाण अपना तरकस में रखे लौट लिए, भाई अब हमारा भगत तो कैसे हम वध करें। गए विश्वामित्र जी ने पूछा राम तूने वध किया क्या? महाराज वध करने को आप कह रहे, लेकिन काशी नरेश जो है वो तो मेरा भक्त है। गुरु ने कहा ये बता तेरा भक्त बड़ा है कि गुरु बड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये बता कि तेरा भक्त बड़ा है कि गुरु बड़ा है। कह रहे महाराज आप तो बहुत बड़े हो। कह तो मेरी आज्ञा है तू जाके तुरंत उसका वध कर। नारायण गुरु जी जब एकदम क्रोध पे आ गए तो राम जी फिर डर के चल दिए कि इस बार जा रहे हैं महाराज, भले भक्त है लेकिन वध करके ही आएंगे। हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा देख बेटा फिर राम जी चल दिए, क्या फिर क्या इस बार भजन शुरू कर, जय सिया राम जय जय सिया राम। भाई उधर राम जी तो उनके गुरु, तो इधर भी तो हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा अब भजन शुरू कर दे तू, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी क्रोध में नारायण प्रचंड बाण लेके चले, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे तो देख क्या रहे कि काशी नरेश तो जय सिया राम जय जय सिया राम कर रहे। अरे राम जी ने कहा ये ले, अगर खाली मेरा भगत होता, खाली मेरा ये भगत होता तब तो मैं वध भी कर देता, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरे साथ साथ जानकी का भी भगत है, अगर इसका वध करेंगे तो जानकी नाराज होगी, इसलिए अब पहले उससे परमिशन ले। राम जी फिर बाण रख लिए तरकस में, फिर लौट लिए। कहे पहले गुरुजी ने पूछा क्या हुआ राम? क्या महाराज वो तो मेरे साथ साथ सीता का भी भगत है, अब उससे पूछना। क्या गुरु की आज्ञा तू नहीं मान रहा है और सीता से पूछेगा?
मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अरे राम जी ने कहा महाराज श्राप उराप मत दो, इस बार मैं प्रचंड प्रलय बाण लेके जा रहा हूं और उसका वध करके रहूं। जैसे ही राम जी अयोध्या से फिर चले, हनुमान जी ने कहा देख राम जी इस बार प्रलय बाण लेके चले क्या? फिर क्या? तू एकदम चिंता मत कर, शांति से बैठ और अब भजन शुरू कर। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। हनुमान जी भी कहां कब, हनुमान जी ने क्या उपाय बताया? अब भजन शुरू कर दे, जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। और खूब जोर जोर से और दूर तक सुनाई दे। अब बैठ गए काशी नरेश, आंख बंद कर ली और भजन शुरू कर दिए कि जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। राम जी प्रलय बाण लेकर के आए कि इस बार कुछ हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन नारायण जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाए उनके कान में पड़ा कि जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। अरे राम जी ने कहा मान लो हमारा भगत तो था तो ठीक था, कोई बात नहीं। सीता का भाई अगर भगत था तो एक बार वो भी चला लेते, लेकिन ये तो हमारे और सीता के साथ साथ हनुमान का भी भक्त है और इसका वध करेंगे तो हनुमान क्या कहेगा कि प्रभु हमारा एक भगत भी था तो आपने मार दिया। अब हनुमान को मैं क्या जवाब दूं? और कह रहे हनुमान से बड़ा संकट मोचन ही कोई नहीं। अब राम जी नारायण बड़े धर्म संकट में और हनुमान जी बैठ के देख रहे, पीछे से विश्वामित्र जी आगे कह राम बाण चला। राम जी ने कहा महाराज जो हनुमान का भक्त तो उस पे तो हमारा बाण चल ही नहीं सकता, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान जी के बिना। तो अब ये हनुमान का भगत है, इस पे कैसे बाण में चला दे? गुरु जी ने कहा मैं श्राप देके तुझे भस्म करूंगा। इतने में नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए कि विश्वामित्र ज्यादा अहंकार मत दिखाने, हम लोग तुझे भस्म कर देंगे। भक्त और भगवान में तू जोर अजमाइश करना। अरे गुरु है तेरा शिष्य धर्म संकट में फंसा है, तू गुरु और हनुमान चेला। राम जी के समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा हो रहा है खेला, इधर जाए कि उधर जाए। और जब इस बिचारे ने जानबूझ के कोई गलती नहीं की तो तुम ही क्षमा कर दो। अंत में विश्वामित्र को नारायण क्रोध का त्याग करना पड़ा। तो यही है, यहां पर यही भगवान समझा रहे हैं कि जिसने मूल को सींच लिया नारायण, हाँ जैसे आप कोई वृक्ष लगाइए और जड़ को पानी मत दीजिए, पत्ता सींचने से कोई फायदा होगा? और नारायण जो बुद्धिमान है वो खास पानी किसको देगा? जड़। और जड़ अगर वृक्ष की आप देखिए, कोई भी वृक्ष है उसकी अगर जड़ कैसी है, परिपुष्ट है, तो पूरा वृक्ष अच्छे से रहेगा, पत्ते भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छा आएगा। यही यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि यही ध्यान रखिए कि इस संसार वृक्ष का, क्योंकि होता क्या है, कोई वैदिक बन रहा है, हाँ हम ज्ञानी हैं भाई, ज्ञान है कहां से? है तो परमात्मा से ना। हाँ
आप हैं कहां से, आपका अस्तित्व किससे है? परमात्मा से। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जिनका ये सौभाग्य होता है उन्हें ये क्या होता है, वेद का मतलब ज्ञान। वेद पोथी को भी कहते हैं। वेद का मतलब वो ज्ञान। नारायण देखिए, वो संसार के अंदर वेद की संज्ञा मिली किसे? जिस समय परमात्मा ने मनुष्य को उत्पन्न किया। बाकी 84 लाख योनि जो है, 84 लाख योनि में किसी के पास विवेक नहीं। सब अपने पूर्व के संस्कार को भोग रहे। लेकिन ज्ञान किसके पास है? विवेक खाली मनुष्य के पास। सही और गलत, अच्छा और खराब, ये निर्धारण कौन कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य। मनुष्य के अतिरिक्त, जैसे ज्ञान अगर आप कहेंगे तो नारायण अपने बच्चे को हर पशु पक्षी पहचान रहा है, पहचानता है ना। कब तक? जब तक वो बड़ा नहीं हुआ। चिड़िया देखिए, जब तक उसके बच्चे घोंसले में हैं, खुद भूखी रह के ले आएगी और दाना अपने बच्चों को पाल देती। लेकिन बच्चे जहां उड़ना सीख गए फिर किसी को पहचानते नहीं। पशु पक्षी में बस ज्ञान वहीं तक है जहां तक वो बच्चे हैं, किसी योग्य नहीं है। जानवर के बच्चे में यही सद्गुण है कि जब तक किसी योग्य नहीं है तब तक माँ बाप को पहचाना। और जहां चलना फिरना सीख गया, पक्षी का बच्चा उड़ना सीख गया, फिर कौन माता और कौन पिता, इसी को कहते हैं जानवर के बच्चे। और मनुष्य के बच्चे नारायण, उन्हें ये विवेक होता है सही और गलत का। उन्हें ये ज्ञान रहता है कि बचपन में जैसे हम किसी योग्य जब नहीं थे तो हमारे माता पिता हमें क्या किए? गोद में लेके घूमे। बच्चा जब किसी योग्य नहीं होता है तो माता पिता कंधे पे लेके घूमते, और वो बालक अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि वृद्धावस्था में वैसे ही अपने कंधे से नारायण माता पिता को ले जाके पहुंचाए, सेवा कर पाए। तो ये ज्ञान कहां से मिला? कह रहे यही ज्ञान जो मनुष्य नर तन की मर्यादा को परिभाषित करता है कि आप मनुष्य है तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, यह आचरण सही है और ये गलत है, उसी को वेद कहते हैं। वेद जो है एक मनुष्य के जीवन की मर्यादा है, उसी को वेद कहते हैं। तो इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं कि यस्तम वेद सवेदविद, जो यही जान गया उसी ने समझ लीजिए सब जान लिया। कि क्या? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये संसार जो है इसका मूल कौन है? श्री हरि, जो कि नारायण ऊपर उनका उपवास है, और नीचे क्या है? शाखा। शाखा कौन हो गए? ब्रह्मा। क्योंकि नारायण इस संसार की रचना किसने की? ब्रह्मा ने। ऊर्ध्व मूलम और अधस, ये नीचे संरचना किसकी है? ब्रह्मा की है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, ये जो संसार
वृक्ष है। हाँ? संसार वृक्ष कैसा है? अविनाशी है। ये हमेशा से ऐसे ही था, ऐसे ही है और ऐसे ही रहने वाला है। इसमें ना तो कभी नारायण परिवर्तन हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो कह रहे नारायण कि छंदासी यस्य पर्णानि, ये वेद के जो छंद है ये क्या है? इसके पत्ते। क्योंकि पत्ते क्या करते हैं नारायण? पत्तों के माध्यम से वृक्ष कैसा होता है? पोषित होता है। सूर्य का प्रकाश ग्रहण कौन करते हैं? पत्ते। और पत्ते भोजन बना करके क्या करते हैं? पूरे वृक्ष को परिपुष्ट रखते हैं। तो इस संसार के अंदर ये वेद के जो छंद हैं ये क्या करते हैं? आपको सत्य का बोध कराते हैं। हाँ? अगर वेद से ज्ञान न होना है तो परमात्मा को कौन जाने? कौन भक्त और कौन भगवान? नारद जी एक बार ये पूछे कि महाराज आपका सबसे संसार में सबसे बड़ा कौन? तो उन्होंने कहा कि नारद सबसे बड़ा भक्त होता है। अगर भक्त ना हो तो भगवान को कौन जाने? भगवान की महत्ता किससे है? भक्त से है ना। तो यही नारायण बोध, अगर भक्त ना हो तो भगवान को कोई नहीं जानेगा और भगवान ना हो तो भक्त का अस्तित्व नहीं रह सकता। ये ज्ञान आपको कौन दिया? भगवान कह रहे यही ज्ञान जो है, ये छंद जो है, यही इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यही संसार को पोषित करते हैं, परिपुष्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि नारायण देखिए, यहां आने पर 84 लाख योनि से मनुष्य के भी बच्चे में कोई परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा। पशु जैसे है, वो भोजन करते करते भी मल त्याग कर देगा, मूत्र त्याग कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं। मनुष्य का बच्चा कोई अंतर होता है? लेकिन नारायण जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो जिस कुल में वो आया, बड़े बुजुर्ग पहले खुद मां ज्ञान देती है, उचित अनुचित, फिर पिता ज्ञान देता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो गुरु के पास भेज देते हैं कि ये कैसा हो जाए? बुद्धिमान बन जाए। तो नारायण यही यहां पे भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञान जो उसको प्राप्त हुआ कहां हुआ? यहां आने के बाद। जब यहां आया, जीव जन्म लिया, तो उसके पास कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान कहां मिला? यही आने। और नारायण ज्ञान में जिसकी जैसी निष्ठा हो जाए, ज्ञान तो आपको यही मिलना है, लेकिन ज्ञान में निष्ठा अपनी अपनी। तो भगवान कह रहे कि यही पर्ण है, पत्ते। और जिसने इन छंदों को जितना ज्यादा मनन किया, ग्रहण किया, वो नारायण उतना अधिक पूजनीय होता है। इस संसार में और कुछ नहीं, सब आए तो एक जैसे आए, तो कोई ज्ञान नहीं था। नारायण बिना सूत के आए थे, ना तो कुछ लेके आए थे, और जब जाते हैं तो
सब कुछ यही उतार लिया जाता। हाँ, क्योंकि आपके इस धरती पे एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ था सिकंदर। उसे इतनी मतलब लालसा थी नारायण, उसने 2/3 दुनिया लूट डाली। हाँ, हम कितना जमा कर ले, कितना जुटा ले, सब लूट लिया। धीरे धीरे हुआ क्या, अंतिम समय आया, बहुत दौलत, दुनिया की हर कीमती सामान उसने जुटा करके रखा था। धीरे धीरे वैद्य दवाई किए। नारायण देखिए, दवाई जो है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुरूप, हमारे वेदों ने जो बताया, कष्ट होता है, कष्ट होने के बाद जो रोग होता है उसके निदान के लिए औषधि है। औषधि क्या करती है, रोग का निदान कर सकती है, लेकिन मौत का, रोग की दवा तो है लेकिन मृत्यु की कोई दवाई नहीं। तो वैद्य लगा दिए गए, धन दौलत की कमी नहीं थी। एक समय आया, वैद्यों ने कहा कि बस अब इनका राम नाम सत्य, अब कोई दवाई काम कर नहीं। जैसे ही सिकंदर के परिवार ने ये सुना कि अब ये राम नाम सत्य है, दौलत के घमंड में कई पत्नी कई बच्चे, तो नारायण जैसे ही सबको ये मालूम हुआ कि अब सिकंदर गया, प्राण निकलने की भी किसी ने उसकी परवाह नहीं की। समझ गए कि बस इनका खेल खत्म। उसने अपने कक्ष में नारायण दुनिया की बहुत सारी कीमती कीमती चीजें लूट करके रखी थी, सजा के। दुनिया को लूट करके उसने अपना सजाया था महल। लेकिन परिवार वालों को जैसे ही ये मालूम हुआ कि अब ये गया, राम नाम सत्य होने वाला है, तो जिसकी निगाह में जो चीज अच्छी लगी, सिकंदर बेचारा खाट पे पड़ा पड़ा उल्लू की तरह देख रहा है, और उसी के परिवार वाले जिसको जो चीज अच्छी लगी, ये सामान कीमती है, ये सामान अच्छा है, जिसके हाथ में जो लगा लेके चल दिया कि पहले अपने कक्ष में इसको रखाओ, और नहीं पता लगा ये मर गया तो रोने धोने में हम लग जाएंगे और दूसरा कोई उठा ना ले जाए। नारायण वो उल्लू की तरह पड़ा पड़ा खाट पे देख रहा, उसी के परिवार वालों ने पूरा उसका कमरा खाली कर दिया। सारा सामान कीमती सब जिसको जो पसंद आया लेके अपने कक्ष में रख करके, और फिर आके पूछ रहे, देखिए संसार वाले कितने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। सारा उसका सामान जिसने दुनिया को लूटा, उसी के घर वालों ने उसे लूट करके उसका पूरा कमरा कच्छ महल खाली कर दिया। फिर आके पूछ रहे हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हाँ, दुनिया बेचारा लूट के जमा किया था, लेकिन ये भी किसी ने इंतजार नहीं किया कि चलो मर ही जाए। इतना भी संतोष नहीं हुआ, मरने के बाद रोना पड़ेगा और उतने में दूसरा लूट ले गया तो पहले सब लूट करके घर वाले ले जाके अपने अपने कमरे में भराए, और फिर आके सिकंदर से पूछ रहे, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा, भैया एक अंतिम इच्छा है। क्या मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर दे। क्या ये भी कोई अंतिम इच्छा है? कहा, कम से कम दुनिया वाले ये तो देखे कि जब गया सिकंदर दुनिया से तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। पूरा जीवन निकल गया दुनिया को लूटने में, और लेकिन गया बेचारा तो जो घर वाले थे उन्होंने ही उसे लूट लिया।
ये भी संतोष नहीं हुआ कि इसको मर ही जाने। तो नारायण यही भगवान बता रहे कि इस संसार का महत्व यही है कि मनुष्य को ये मनुष्य बन के जीना सिखाता है। ये बताता है जब आए थे तब भी दोनों हाथ खाली थे और जाओगे तो दोनों हाथ खाली है। इसलिए क्या करो, मर्यादित आचरण करो। देखिए नारायण, पशु और मनुष्य में यही अंतर है। पशु जंगल में शेर है, अगर निरीह गाय भी उसके जद में आ जाए तो शेर उसको भी मार दे। लेकिन मनुष्य के समाज में सभ्यता क्या है, आप जिस समाज में है सब अपनी अपने प्रारब्ध से जी रहे, अपनी अपनी मेहनत की खा रहे। आपको और चाहिए, आप मेहनत करिए, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि शेर की तरह आप किसी को भी कमजोर है तो मार के छीन लीजिए। मनुष्य में और पशु में यही अंतर है। पशु में जो कमजोर पड़ा वो गया, लेकिन मनुष्य में नारायण यही वेद समाज एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और किसी कमजोर को कोई सताए तो समाज प्रमाण हो जाता है। और नारायण इसलिए यहाँ पे कोई किसी को सता नहीं पाता। और इसीलिए ये विवेकवान जो है समाज, इसको क्या कहते हैं, ये नर्तन। ये जिसका ये आचरण विवेकवान है उसके लिए उसको वेद दिया गया और वेद देकर के संयमित जीवन यापन करने की आज्ञा दी गई। तो नारायण इस प्रकार से